डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 देखेंगे। सो लास्ट क्लास में जो हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तक देखा था, राइट। मतलब पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो वी हैड डिस्कस्ड ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन द प्रीवियस पार्ट में जो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देखा था, राइट। टुडे जो है दैट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है। तो सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल फर्स्ट। हमें क्या करना है, पहले इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसे कि हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ ड्रॉ करते थे, क्या करते थे, अपने रैंडमली x का वैल्यू प्लॉट करते थे और y का वैल्यू फाइंड आउट करते थे एक टेबल में। जस्ट लेट मी शो यू। इस तरह से एक टेबल बनाकर x का रैंडम वैल्यू पुट करके y के निकालते थे, राइट। हियर ऑल्सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो हम एफ एक्स को मान लिए y, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, रैंडमली x का वैल्यू पुट किए। तो सपोज एक बार x का वैल्यू -4 पुट किए, तो x का वैल्यू -4 पुट करेंगे इसमें, तो यू विल गेट y के वैल्यू एज 16 आ जाएगा। यू विल चेक आउट, आप लोग चेक करते रहना इसको। इतना हम ज़्यादा कैलकुलेटिव शो नहीं किए, डायरेक्टली जो है हम पॉइंट्स पुट कर दिए यहाँ पे, राइट। देन अगर आप x का वैल्यू -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू 7 आ जाएगा। अगर -2 पुट करोगे, अब कहाँ पुट कर, देखो इसमें पुट कर रहे हैं हम लोग। जैसे सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, हम सपोज एक वैल्यू शो कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो -3 का स्क्वायर, सपोज x का वैल्यू -3 पुट करें, तो -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 और -8, तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -2 -3 प्लस 6 और ये हो जाएगा -8। तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15 -8, तो यू विल गेट 7। तो यही 7 लिखा है ना यहाँ पे, राइट। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो -2 पुट करेंगे तो 0, -1 पुट करेंगे तो -5, 0 पुट करेंगे तो -8 आएगा, 1 पुट करेंगे तो -9 आएगा, 2 पुट करेंगे तो -8 आएगा। इस तरह से हम लोग पुट कर कर इतना कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर लीनियर पॉलिनोमियल हम क्या कर रहे थे, सिर्फ 2 ही वैल्यू लिए थे, x का 1 और y फिर x का 2। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक में आप इतना सारा पॉइंट्स क्यों ले रहे हो। क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, हायर डिग्री का पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हायर डिग्री इन द सेंस मोर देन 1 डिग्री, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह का जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए जितना ज़्यादा पॉइंट का ड्रॉ करेंगे उतना ज़्यादा कर्व जो है मेरा अच्छा बनेगा। अच्छा इन द सेंस क्या, शार्प कर्व बनेगा, एक्चुअल ग्राफ बनेगा। अदरवाइज वो फिर पता नहीं चलेगा ग्राफ का नेचर क्या है, राइट। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरियस पॉइंट पुट करते हैं इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो सपोज इतना पॉइंट्स आया, सबको प्लॉट करेंगे। जैसे कि सपोज -4 और 16 है, तो -4 इस तरह से आ जाएगा, 16 यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा। उसी से -3 -7, तो -3 -7 यहाँ पॉइंट है। सो उसी तरह से क्या किया गया है, पॉइंट को अलग अलग प्लॉट किया गया है। सपोज इसको हम थोड़ा जूम करके शो कर रहे हैं, हाँ। तो ये अलग अलग पॉइंट जो है इसको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ये है सबको प्लॉट करके। अब उसके बाद क्या करना है, वेरियस जितने भी पॉइंट्स आएगा सबको क्या करेंगे, सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट है, उसी से ये पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई स्ट्रेट लाइन या स्केल को यूज़ करके नहीं ड्रॉ करेंगे, हम लोग फ्री हैंड से करेंगे। फ्री हैंड का मतलब है जैसे जैसे पॉइंट है उस दोनों को पेंसिल से हाथों से मिलाते चलो बस। तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट इस तरह से अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे फ्री हैंड से, फिर आगे ऐसे प्लॉट करते चले जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। जैसे नीचे वाला को हम फिर से शो कर रहे हैं इस तरह से, इस वाला को यहाँ से फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे मूव कराते हुए इस तरह से शार्प कर्व फ्री हैंड से बनाते चलना है। इसमें कुछ स्केल्स को यूज़ नहीं करना है, जैसे जैसे पॉइंट मिलेगा इसको ऐसे मूव कराते चलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा ये, राइट। और इस ग्राफ का जो नेम है, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफ ड्रॉ हुआ था उसका नेचर क्या था, नेचर इन द सेंस किस तरह का ग्राफ है, तो वो स्ट्रेट लाइन था, राइट। लेकिन यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से जो आता है, इस ग्राफ को बोलते हैं पाराबोला। इसको क्या बोलते हैं,
पाराबोला, पाराबोलिक शेप बोलते हैं इसको, तो पाराबोला शेप का होता है, राइट। तो ये मेरा ग्राफ हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, राइट। तो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे रिलेट करते हैं, तो सपोज हमारे पास जो पॉलिनोमियल था एफ एक्स वो कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्या, इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 2, डिग्री 2 है। तो इसका जब जीरोज निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जीरोज निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो लेट मी शो यू कैसे जीरो निकालोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, राइट। अब क्या करोगे, जीरोज निकालोगे तो इसको फैक्टराइज करोगे। जीरोज निकालने के लिए याद है ना कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है तो पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करते हैं। तो यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज। तो यहाँ पे 8 है तो 8 को फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2, अब 4 में से 2 करेंगे माइनस तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, एक मिनट वेट, फिर से लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब फर्स्ट दो में कॉमन लो तो कितना आ जाएगा, x कॉमन लोगे तो x माइनस 4, और फिर लास्ट 2 में तो 2 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 4। तो यू विल गेट x माइनस 4 कॉमन, और इधर बच जाएगा x प्लस 2। अब इसका जीरोज निकालना है तो सबको जीरो बराबर करो, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, एक आ जाएगा x का वैल्यू माइनस 2। मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या आ गया, x इक्वल टू 4 x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, राइट। इसको ध्यान में रखना है कि 4 और माइनस 2 इसका जीरोस है। नाउ मूव टू द ग्राफ। अब इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक था तो डिग्री भी 2 था, इसका डिग्री 2 था, और इसका नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस भी 2 जीरोस आया ना, एक आया कौन 4, एक माइनस 2 आया था, अभी जस्ट हम सॉल्व किए थे। अब इसको ग्राफ पे देखते हैं। हमने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो जो नंबर ऑफ जीरोस जितना है वो ग्राफ को भी उतने ही, मतलब एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट पे कट करेंगे। यू कैन सी ये ग्राफ जो है एक्स को एक इधर कट किया है, एक इधर कट किया एक्स एक्सिस को, इसका मतलब 2 पॉइंट पे कट करा एक्स एक्सिस को। दैट मीन्स जितना डिग्री है उतना क्या हो गया, इसका नंबर ऑफ जीरोस रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे ग्राफ पे। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये जो जिस पॉइंट पे कट किया, तो यहाँ पे देख सकते हो कि निगेटिव एक्स एक्सिस को -2 पे कट कर रहा, -2 पे, तो यहाँ पे जीरोज भी तो -2 आया था, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को यू कैन सी 4 पे कट कर रहा है, तो ये भी तो 4 जीरोज था। इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि जो नंबर ऑफ जीरोज है, मतलब जो जीरोज होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे, और कितनी बार कट करेगा वो डिग्री पे डिपेंड करेगा। तो डिग्री 2 तो वो इंटरसेक्ट भी 2 पॉइंट पे करेगा। बस यही इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट -2 and 4, दीज आर 2 जीरोज होता है गिवन पॉलिनोमियल। तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो क्या होता है, जीरोज होता है। तो सपोज आपको अगर ग्राफ में अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन इस तरह से आता है आप लोग को कि सपोज ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से, ये इस तरह से कोई ग्राफ है, राइट। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया था ये किसका था, तो पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। ये पॉलिनोमियल है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर a का कंपेयर करो यहाँ पे ax स्क्वायर इसके साथ, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। और कंपेयर करो सामने सामने जो है, इसका मतलब कि a का वैल्यू 1 है, तो a 1 है, इसका मतलब क्या, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया ना, 0 से बड़ा। तो जब भी a का वैल्यू जो है, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक का वो बनेगा ओपन अपवर्ड पैराबोला, मतलब ओपन
अपवर्ड पाराबोला। वो क्या होगा, पाराबोला जो होगा ऊपर की तरफ खुला रहेगा, तो उसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड पाराबोला। तो ये कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0, जब a 0 से बड़ा होगा तो उसका पाराबोला का जो शेप होगा वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, राइट। लेकिन सपोज अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 8, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे a का वैल्यू अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ये का वैल्यू -2, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 8, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो ये कुछ इस तरह से डाउनवर्ड पाराबोला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। इसका शेप जो बनेगा, डायग्राम जो बनेगा वो डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। दैट मीन्स ये क्यों होगा, क्योंकि a का जो वैल्यू है, लीडिंग कोफिशिएंट जो x² का जो है वो क्या है, लेस देन 0 है, a लेस देन 0। तो a लेस देन 0 होगा, इसका मतलब डाउनवर्ड, और a ग्रेटर देन 0 इसका मतलब अपवर्ड। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इफ़ a ग्रेटर देन 0 दैट इम्प्लाइज अपवर्ड। कैसा बनेगा, अपवर्ड पाराबोला बनेगा, अपवर्ड पाराबोला। अगर इफ़ a लेस देन 0 है तो इसका मतलब डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा, राइट। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, नेचर रहता है इस तरह से, राइट। नाउ अब एक और चीज़ इसमें समझना है। अब इसमें किस हमारे पास क्या है कि जो ग्राफ इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, कोई पाराबोला, कोई भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है। अगर सपोज ये पॉइंट जो है ये -5 है, 0 है, और ये जो है सपोज 8, 0 है, राइट। ये कुछ इस तरह से है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये पहले बताना है कि ये ग्राफ जो है किस पॉलिनोमियल का है, मतलब ये ग्राफ जिस पॉलिनोमियल का उसका डिग्री कितना होगा। तो पहली बात हो गई ग्राफ का देखो नेचर पाराबोला है, या फिर क्या करना है कि ग्राफ को देखो कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब कि इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। जितने एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने डिग्री होते हैं, इसका मतलब इसका डिग्री 2 हो गया। डिग्री 2 हो गया, इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो नेम होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला चीज़ क्या, डिग्री 2, सेकेंड चीज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड चीज़ क्या है कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, वो भी 2 होगा। जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ 2, थर्ड चीज़। फोर्थ चीज़ क्या है कि अगर पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस कौन कौन सा है, तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वही जीरोस होता है। तो इसका मतलब एक तो LHS में -5 कट कर रहा है, -5 पे, इसीलिए x = -5 एंड x = 8, ये दोनों का दोनों क्या है, जीरोस है। तो x = -5 एंड x = 8 आर द जीरोस, यही दोनों जीरोस होता है। तो जिस पॉइंट पे कट करता है वही जीरोस होता है। आया समझ में। तो इस तरह से ग्राफ से हम लोग अलग अलग ये कर सकते हैं। अगर सपोज ये पूछा जाएगा ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस कितना होगा, तो यू कैन सी एक्स एक्सिस को देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इसका मतलब कि नंबर ऑफ जीरो जिसका हो जाएगा 3, राइट। नाउ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर सपोज ग्राफ जो है कुछ सपोज यहाँ पे जस्ट टच कर रहा है इस तरह से, इसका कितना जीरोस होगा, तो इसका देख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, दूसरे पे यहाँ टच कर रहा है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरियस ग्राफ का हम लोग जीरोस निकालते हैं। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सपोज ये ग्राफ है, अगर ये कुछ इस तरह से ग्राफ का है नेचर, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो 2 जीरोस होगा, 2 जीरोस होगा तो दोनों जीरो को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये तो इसका पॉजिटिव जीरो होगा, क्योंकि एक ऑरिजिन के राइट साइड में है, पॉजिटिव साइड में है। इसका मतलब कि ये वैल्यू ज़्यादा होगा। सपोज ये मान लो कि 8 हो सकता है, +8, और LHS में देखा जाए तो ये इतना ही पे कट कर नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब न्यूमेरिकली जो है वो तो मतलब 8 से छोटा ही होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। साइन को छोड़ दो, जैसे कि वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 8 से तो ग्रेटर नहीं हो सकता, 7 तक हो सकता है वो चीज़ें। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मान लो कि जो भी होगा लेकिन 8 से तो छोटा ही होता है, मतलब -3 हो जाएगा।
-4 हो सकता है, -5 हो सकता है, -6, -7, -8 नहीं हो सकता, -9 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ग्राफ का नेचर देखो तो ये ऑरिजिन से राइट साइड की तरफ इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है, लेंथ में, और एलएचएस में इतना ही छोटा कम है, इसका मतलब 8 से तो छोटा ही होगा अगर हम सिर्फ वैल्यू का बात करें तो। अब दोनों को ऐड करो तो इसका मतलब कि 8 प्लस ऑफ -3, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि जो जीरोस था उसका सम किए, ऐड किए, तो सम ऑफ जीरोस क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया। सम ऑफ जीरोस क्या आया, ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये ग्राफ से हम लोग इस तरह से करते हैं। अगर वही बोलता प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है कि 8 और -3, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, -24 आ जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा यहाँ पे, लेस देन 0। तो ग्राफ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग को, ठीक है। नाउ अब हम लोग कुछ आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ, उसी तरह से यहाँ पे है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, इसका मतलब कि 2 पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। उसी तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका मतलब कि वो क्या, कितने पॉइंट पे कट करेगा, 3 पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि उसका डिग्री कितना होता है, 3। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे यू कैन सी आप लोग के लिए कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स है। मतलब कोई पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में है, तो जिस वेरिएबल में रहेगा हमारा ग्राफ, हम उसी एक्सिस को देखेंगे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे y इक्वल टू पी एक्स है, मतलब यहाँ p ऑफ x है, मतलब वेरिएबल x में है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो x और y एक्सिस में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ को देखो कि ये जो है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया था। x एक्सिस पे देख सकते हो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसका मतलब कि 3 पॉइंट पे कट किया, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह से ये ग्राफ क्या है, x और y एक्सिस ये हो जाएगा, और यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स है। तो फिर अगेन देखो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और यहाँ पे ओरिजिन पे 3 पॉइंट, तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगेन क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स का, तो वेरिएबल x में है ग्राफ, तो नंबर ऑफ जीरोस को बनाते, ये देखो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, x एक्सिस को तो एक भी पॉइंट पे कट करना है, तो नीचे है, नीचे है, दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब एक भी जीरोस नहीं है, क्योंकि x एक्सिस तो कट ही नहीं कर रहा ना, राइट। नाउ अब इसमें पूछा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, ग्राफ से तो ही पता चल गया कि क्वाड्रेटिक तो है, नेचर तो पैराबोला शेप का है, राइट। तो इसका क्या मतलब, तो इसमें जो है इसको बोलते हैं इमेजिनरी जीरोस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, इसका रियल रूट्स नहीं है। देखो ऐसा इसलिए आया टर्म क्योंकि स्टार्टिंग में हम तुम लोग को नंबर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो रियल नंबर जो भी चैप्टर में क्लास 10th का जो भी टॉपिक आएगा सब रियल नंबर का पार्ट है। इमेजिनरी नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 11th में है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि जीरोस जो है यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसका जीरोस पॉसिबल नहीं, जीरोस है बट वो कैसे जीरोस है, इमेजिनरी है, जो कि हमारे सिलेबस से बाहर है। तो आप लोग को बस इतना समझना है कि इट हैज़ नो रियल जीरोस, इट हैज़ नो रियल, इसका नो रियल जीरोस है, मतलब रियल नंबर का नंबर नहीं हो सकता उसमें से, राइट। तो ये हमारा रहा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, मतलब क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका जीरोस निकाल लें और उसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इन द सेंस का मतलब क्या, ए बी सी का जो टर्म है उससे क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको क्या करना, अच्छी तरह से याद कर लेना आप लोग को कि ये जो है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग डिस्कस कर रखे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, 2 ही निकलता है। तो एक जीरोस को मान लेते हैं अल्फ़ा, दूसरे जीरोस को मान लेते हैं बीटा। एक को मान लेते हैं क्या, अल्फ़ा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, इसको देखते हैं। तो सपोज जैसे कि हमने है इफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अगर सपोज हम इसका जीरोस निकालते हैं तो आपको तो पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 ही नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो एक जीरोस को मान लेते हैं अल्फ़ा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। अब देखो इसका डायरेक्ट हम यहाँ पे बता दिए हैं, लेकिन ऐसे इसका कॉन्सेप्ट जो क्लास 9 से आता है, तो एक बार हम इसको याद दिला देते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं उसका फॉर्मूला सब।
तो अगर x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू बीटा इसका जीरोज़ है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर x इक्वल टू अल्फ़ा इज़ द जीरो, अगर ये जीरोज़ है, इसका मतलब कि x माइनस अल्फ़ा ये इधर जाएगा तो x माइनस अल्फ़ा इज़ द फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा ना जी पी एक्स का। याद करो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट कि अगर जीरोज़ है इसका मतलब एक्स माइनस अल्फ़ा फैक्टर हो जाएगा। उसी तरह से एक्स माइनस बीटा भी तो फैक्टर होगा, ये भी तो फैक्टर हो जाएगा क्योंकि एक्स इक्वल टू बीटा भी तो जीरोज़ है, तो ये भी हो जाएगा क्या, पी एक्स का क्या हो जाएगा, पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब दैट इम्प्लाइज कि जो पी एक्स है इसको हम लोग के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब देखो के कोई नॉन जीरो रियल कांस्टेंट होगा, पी एक्स क्या होगा, के टाइम्स कोई कांस्टेंट है एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी फैक्टर है। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे। तो सपोज़ अब इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, पी एक्स जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इधर के टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा था तो उसको ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा आएगा कुछ इस तरह से, राइट। अब क्या करना है, इसको फर्दर कर लोगे तो के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, के को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, मतलब यहाँ अल्फ़ा एक्स बीटा एक्स जो माइनस माइनस था एक्स कॉमन ले लिया, फिर के से मल्टीप्लाई करी तो क्या के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा और फिर के टाइम्स अल्फ़ा बीटा हो जाएगा इस तरह से, राइट। अब क्या करो, कंपेयर कर दो, इधर मेरा एल एच एस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो सिमिलर टर्म है उसको कंपेयर करो। जैसे ए एक्स स्क्वायर को के एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर एक साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। उसी तरह से एक्स को एक्स के साथ, तो इसका मतलब कि माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर बी हो जाएगा, तो के नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस के, तो माइनस के का वैल्यू कितना निकाल रखे हम लोग, ए, तो माइनस ए, तो इसका मतलब माइनस ऊपर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस बी बाई ए, ये याद रखना है। तो ये मेरा मेन है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी बाई ए, यही मेरा सम ऑफ जीरोज होता है। तो याद करना अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। और उसी तरह से के अल्फ़ा बीटा को कांस्टेंट कैसे, सी के साथ, तो के टाइम्स अल्फ़ा बीटा, के टाइम्स, इसको लिख लेना सही से, के टाइम्स अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई के, तो इसको हटा देंगे यहाँ से तो नीचे आ जाएगा, और एक के कितना है ए, तो सी बाई आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दो निकल के आया, एक अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और एक अल्फ़ा बीटा आ गया सी बाई ए। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये क्या है, सम ऑफ जीरोज़ है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज़, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो आया कितना, सी बाई ए, और इसको बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना आ गया, सी बाई ए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, हम लोग जितना पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और माइनस मतलब बी क्या है, ए क्या है, तो वो क्या है, स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट है किसका, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है ना। तो अगर ए एक्स स्क्वायर में बोला जाएगा तो ए क्या है, यहाँ पे माइनस बी बाई है, तो बी क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, तो सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग को याद रखना है ना। मूव टू तो यहाँ पे उसी चीज़ को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो सम ऑफ जीरोज़, मतलब पहले तो ये समझना है कि ये क्वाड्रेटिक है तो इसका दो जीरोज़ होगा, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। तो अगर सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला याद रखना है। वेयर इसको कॉफिशिएंट के टर्म में लिखे थे दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि बी देखो क्या है, बी यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट है ना, तो माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का बात किया जाए तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको अच्छी तरह से याद है, अभी क्वाड्रेटिक भी आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, राइट। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या करना है, पहले जीरोस निकालना है
एंड देन यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। उसके जीरोज को क्या करना है, उसके जीरोज को उसके कोफिशिएंट से रिलेट करना है। ये जीरो से कोफिशिएंट से कैसे रिलेट होगा, इसका मतलब देखो यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा ये जीरोज है और माइनस बी बाई ए इसका क्या कोफिशिएंट है, यही दोनों के बीच को रिलेशन बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, राइट। तो कैसे रिलेट करेंगे अब देखते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हाउ विल वी फाइंड द zeros of the polynomial. So first of all what do you do, we are having x square plus 7x plus 12. So first to finding the zeros first factorize it. So x square हाँ 12 है तो 12 का करोगे तो 4 into 3 अब 4 + 3 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर 7x को लिख सकते हैं 4x + 3x और 12 को 12, राइट। अब क्या करो फर्स्ट दो में कॉमन लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x में, तो यू विल गेट x टाइम्स x + 4 और 3x + 12 में कॉमन लेंगे 3 तो यू विल गेट 3 टाइम्स x + 4। तो यहाँ पे देख सकते हो x + 4 x + 4 तो यह आ जाएगा x + 4 और इधर x + 3। तो हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद आ गया f(x = x + 4 × x + 3। अब क्या करना है, इसको जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, f(x = 0 कर देंगे, f(x) को 0 कर देंगे। जीरोस निकालने के लिए करते हैं ना पॉलिनोमियल को 0 के बराबर, तो f(x = 0 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 4 × x + 3 = 0। इसका मतलब क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हो x + 4 × x + 3 = 0 है, तो दो का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब तो कोई ना कोई एक 0 होगा। तो देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब कोई एक 0 होगा। कभी ऐसा पॉसिबल है कि 17 को -3 से मल्टीप्लाई करो 0 को आएगा, कभी नहीं आएगा, एक को 0 होना ही पड़ेगा तभी पॉसिबल है। तो मुझे नहीं पता कौन सा 0 से, दोनों को अलग अलग पुट करेंगे। तो x + 4 = 0, दूसरा x + 3 = 0, तो विल गेट x = -4, एक आ जाएगा x = -3। ये मेरा क्या रहा, दो जीरोज़ आ गया। इसका मतलब कि दो जीरोज़ को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एक को अल्फ़ा से एक को बीटा से। तो किसी को अल्फ़ा मान लो, तो लेट अल्फ़ा = -4, अल्फ़ा को -4 मान लिए और बीटा को -3 मान लिए। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर अल्फ़ा को हम लोग -3 नहीं मान सकते क्या, हाँ मान लो, किसी को एक एज्यूम कर लो, एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा। तो यहाँ पे किया गया है अल्फ़ा -4 और बीटा -3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरा जीरोज़ निकल गया, पहला पार्ट कंप्लीट क्वेश्चन का। अब है क्या करना है, रिलेट करना है कोफिशिएंट को उसके जीरोज़ के साथ। तो दो ही चीज़ होता है, एक सम ऑफ जीरोज़ एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज़ = अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या मतलब क्या, -4 और -3 को ऐड किया तो -7, मतलब ये सम ऑफ जीरोज़ आ गया -7। अब इसको कोफिशिएंट से रिलेट करेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, -b/a का वैल्यू निकालेंगे। तो -b/a और b और a क्या है, तो इसका क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल दिया उसको रिलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक, x² + 7x + 12। तो इसको हम फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे, x² -7x + 12 माइनस नहीं है शायद प्लस है, हाँ x² + 7x + 12 है, ये क्या है। तो इसका मतलब यहाँ से देख सकते हो कि a का वैल्यू जो है 1 है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट ही ना होता है a, और b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू 12 है। इसको अच्छी तरह समझना। तो सम ऑफ जीरोज़ जो है अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड किए -4 और -3 को, तो आ गया -7। अब -b/a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -b/a का वैल्यू देखा जाए तो माइनस तो ही माइनस ही रहेगा, और b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 पुट कर दिए यहाँ पे, यू कैन सी 7 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये 1 हो गया, तो ये आ जाएगा -7। तो सम ऑफ जीरोज़ ऊपर निकाले तो ये भी -7 आया, और यहाँ -b/a का वैल्यू भी 7 आया। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज़ = -b/a आ गया। सम ऑफ जीरोज़ मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि एक रिलेशन वेरीफाइड हो गया। नाउ अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो -4 × -3 कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, c/a, तो पहले c/a अलग से निकाल लेंगे। तो c/a = तो c का वैल्यू 12 है, तो 12 अपॉन 1 ये आ जाएगा 12। तो इसका मतलब अगेन ये क्या, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ = c/a। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो जब भी वेरिफिकेशन रहेगा तो सम ऑफ जीरोज़ निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा जो जीरोज़ आएगा दोनों को ऐड कर लो, फिर अलग से एक बार -b/a निकाल लो वैल्यू, और दोनों को देखो इक्वल कर दो, दोनों इक्वल हो गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या करेंगे, तो पहले अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेंगे, और फिर c/a निकालेंगे, और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वल है सो कर देना। बस यही क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया रिलेशनशिप का, राइट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द f(x). इस पॉलिनोमियल का क्या करना है, जीरोज़ निकालना है। √3x² + 10x + 7√3 इस क्या है। अब इसमें इर्रेशनल कोफिशिएंट आ गया, इर्रेशनल नंबर आ गया इसमें, कोफिशिएंट जो है इसका जीरोज़ निकालना है।
तो यहाँ पे पहले क्या करना है, जीरोस निकालने के लिए मतलब फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो कांस्टेंट टर्म है और जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7√3 इंटू √3, यही करते हो ना। तो √3 हो जाएगा और 7, इसका मतलब कि 21, और 21 को फैक्टराइज करोगे तो ये फर्दर आ जाएगा 7 × 3। अब 7 × 3 है, इसको 10 लाना है, तो 7 और 3 को ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे √3x² का वही लिखा जाएगा, 10x को 3x + 7x और 7√3 को 7√3, राइट। तो 10x को ब्रेक कर दिए 3x + 7x में। अब क्या करो, फर्स्ट दो में कॉमन लो, तो √3x² और 3x है, तो कॉमन क्या आएगा, तो √3x आ जाएगा। ठीक है, ये तो पता है ना, क्योंकि √3 × √3 करेंगे 3 आ जाएगा। तो √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा क्या, x अब प्लस 3 था, √3 कॉमन आएगा तो √3 बचेगा। उसी तरह से 7x + 7√3 है, तो 7 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 7 टाइम्स x + √3। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे x + √3 है, यहाँ पे x + √3, तो x + √3 कॉमन और इधर जाएगा √3x + 7। इसका मतलब कि fx जो है, fx का प्रोडक्ट आ गया x + √3 इंटू √3x + 7। दैट मीन्स अब क्या करेंगे, हमें जीरोज़ निकालने के लिए पूरे टर्म को क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। fx = 0 कर दो, तो fx = 0 करोगे दोनों को अलग अलग टर्म से, तो यहाँ पे x का वैल्यू एक आ जाएगा -√3 और दूसरा आ जाएगा -7/√3, मतलब अलग अलग पुट कर दो। एक बार x + √3 = 0, तो यहाँ से x = √3 हो जाएगा तो -√3 हो जाएगा, और दूसरा जो है √3x + 7 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा तो -7/√3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 जीरोस, बस यही तो 2 जीरोस निकालना था। तो इस क्वेश्चन में एक ही पार्ट दिया गया था, लेकिन सपोज इसको भी अगर ये बोला जाता, यू हैव टू रिलेट द कोफिशिएंट विद द जीरो से इसको रिलेट करने के लिए बोला जाता, तो फिर वही हम लोग करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, फिर -b/a का वैल्यू निकालते हैं कोफिशिएंट से, और उसका दोनों को इक्वल कर देते हैं, यही शो करना होता है, राइट। तो आई होप पहला जो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट जो है आप लोग खुद एक बार वेरीफाई कर लेना सभी क्वेश्चन में। तो हम अभी जो है फाइंडिंग जीरोस कैसे निकालते हैं वो सिखा रहे हैं, राइट। नाउ उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ px = x² + 2√2x - x। इसका जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालना है तो पहले क्या करेंगे, 6 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 6 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 3, अब तो है नहीं। नाउ अब इसको ध्यान से देखना है, हमें चाहिए x का क्या, 2√2, क्या चाहिए, 2√2 चाहिए। अब इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पे तो हमारे पास √2 का टर्म नहीं है, तो इससे हमें क्या क्लू मिलता है, कैसे ब्रेक करेंगे। 2 × 3 है तो √2 का टर्म चाहिए ना जी, तो 2 तो है, तो √2 जो मिलेगा वो 2 से ही ना मिलेगा, तो 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 × 3, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तब ना 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 2 i × 3। अब हमें चाहिए 2√2, इसका मतलब क्या है कि 3√2 एक साथ कर दो और √2 एक साथ, मतलब 3√2 × √2, और 3√2 में से √2 घटाएंगे तो 2√2 आ जाएगा ना। आया बात समझ में। तो इस तरह से ब्रेक करना है कि जो भी इरेशनल टर्म इसमें दिखेगा वो नंबर ऑटोमेटिकली रहेगा उस नंबर में, और उसी को इरेशनल में मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि हमें चाहिए क्या, √2 चाहिए, तो जो फैक्टराइज किए हैं उसमें 2 देखो है कि नहीं, तो 2 है, तो इसका मतलब उसी को 2 बार लिख लो, √2 × √2। अगर यहाँ पे √3 होता मिडिल में तो हम इसको क्या लिख लेते, √3 × √3 लिख लेते, 2 ऐसे ही रह जाता। क्लियर। तो वही चीज़ हमने क्या किया, यहाँ पे 2√2x - 6 था, तो x² का x², इसको लिख लिए 3√2x - √2x और -6। अब क्या करना है, पहले 2 टर्म में क्या करना है, कॉमन ले लेना है x को, तो x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स x + 3√2, और √2x - 6 है तो इसमें √2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x + 3√2। आई होप इसमें सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर हम एक बार एक्सप्लेन कर दें कि √2 और -6 में कैसे कॉमन लेंगे। तो हमारे पास √2 - 6 है, हाँ x भी है, तो √2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस, अब देखो 6 में √2 कॉमन लेना है, तो ऐसे समझो कॉमन लेना है, इसका मतलब डिवाइड करो, तो 6/√2। अब इसको रेशनलाइज कर दो, तो √2 ऊपर √2 नीचे, तो ऊपर बच जाएगा 6√2 अपॉन √2 × √2, 2 नीचे बच जाएगा तो 2 3 जा, तो इसका मतलब 3√2 हुआ, तो यही हमने 3√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 3√2, x + 3√2, तो x + 3√2, और यहाँ हो जाएगा क्या, x - √2, तो x - √2, राइट। अब क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जीरो के बराबर करो,
तो एक ये आ जाएगा x इक्वल टू -3√2 और ये आ जाएगा √2। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जीरोज़ निकालते हैं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्यों जीरोज़ निकालना सीख ही लो इस तरह से फैक्टराइज से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो ये तो है ही ज़रूरत, लेकिन साथ साथ हम लोग आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी है, तो वहाँ भी इसका आएगा, फिर से घूम के फैक्टराइज करना सीखना है वहाँ पे, इसीलिए अच्छी तरह से अभी ही समझ लो, राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे जो हम इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो आप लोग करना क्या है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों को क्या करना है, अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि आगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी बेस्ड पे रहेगा, राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।